और तो लगभग 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो प्रक्रिया में है। ऐसा कोई देश का राज्य बता दो जहां 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 2 सप्ताह के अंदर बिहार में 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाल दी गई, तो वहीं आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार सरकार 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली है। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बंट रही है धड़ाधड़ नौकरियां। 2 लाख से भी अधिक नियुक्ति पत्र बस कुछ ही दिनों में दिए जा चुके हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम लगभग 4 से 5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में धड़ाधड़ नौकरियां बांटी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 2 लाख से भी अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया है। सभी खाली पड़े पदों पर जल्द ही हम सरकारी नौकरियां दे देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के घोषणा के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। अभी फिलहाल सिपाही बहाली शुरू कर दी गई है, जिसमें से 21,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएगी और कुछ ही दिनों में सरकार पुलिस विभाग में सिपाही भर्ती को लगाकर 75,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां बहाल कर देंगे। इतना ही नहीं, अभी 7वें चरण की शिक्षक बहाली के तहत बीपीएससी के द्वारा सरकार 1,70,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली कर रही है। और भी कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है, जैसे पंचायती राज विभाग हो या अन्य कई विभाग। जहां जहां भी पद खाली है वहां तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देंगे। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने का पूरा प्लान सेट कर लिए हैं। यानी जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में मानसून के पहुंचते ही मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। सीतामढ़ी का ये दृश्य देखिए, आंधी तूफान के साथ बारिश का ये नजारा। आज शाम को बिहार के सीतामढ़ी के साथ कई अन्य जिलों में भी बारिश होने की खबरें सामने आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के 32 जिलों में तेज बारिश हो सकती है और अगले 2 से 3 दिनों में पूरे बिहार में सक्रिय हो जाएगा मानसून। साथ ही मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सावधान किया है और इन 32 जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। और जिन जिलों में बारिश होने वाली है इनमें बिहार का किशनगंज, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार शामिल है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ मेघ गर्जन के भी आसार हैं। साथ ही वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया, यानी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। नीतीश कुमार जी चले हैं अब प्रधानमंत्री बनने। अब बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। लालू यादव चाहते हैं कि मेरे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसी रेस में जीतनराम मांझी भी कम नहीं है। जीतनराम मांझी भी अपने बेटे संतोष मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की कई बार मांग कर दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जीतनराम मांझी की एक बात तक नहीं सुनते हैं। साथ ही बड़े मुद्दों पर जीतनराम मांझी को पूछते तक नहीं है। अभी 23 जून को जो विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है उसमें जीतनराम मांझी को पूछा तक नहीं गया है। और इन सब बातों पर जीतनराम मांझी काफी नाराज है। जीतनराम मांझी के पार्टी छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच महागठबंधन वालों को बड़ा झटका लग गया। जीतनराम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जीतनराम मांझी के बेटे ने कहा कि हमारी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त किया जा रहा था। अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए हमने मंत्री पद छोड़ा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है कि ऐसा कोई भी राज्य बता दो जहां 1 हफ्ता के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी गई हो। सिर्फ झूठे दावे करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद
बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए 21,391 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए 16,000 नियुक्तियों के करने का भी फैसला कर लिया गया है। और अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी वालों को चुनौती दे दी है कि दम है तो कोई भी राज्य बता दो जहां एक सप्ताह के अंदर 2 लाख नियुक्तियां कर दी जाती हो। पिछले 2 हफ्तों में लगभग 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो प्रक्रिया में है। ऐसा कोई देश का राज्य बता दो जहां 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा रही है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं और अहंकार में वे किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं। दरअसल जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि जीतनराम मांझी जैसे ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने शपथ ले लिया था कि वे नीतीश कुमार के साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, और नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति पर भी लगातार दबाव बना रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय कर दो हम पर। और वैसे भी लालू यादव के बेटे पहले कहा भी करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। और अब बीजेपी ने कहा कि नीतीश की सरकार में दलितों को शोषण किया जा रहा है। अपने अहंकार के कारण नीतीश कुमार सहयोगी दलों का सम्मान तक नहीं करते हैं। जिसके पास अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा वह नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगा। बीजेपी ने कहा है कि महागठबंधन की डूबती हुई नैया से जान बचाने के लिए अब लोग इधर उधर भागने लगे हैं। मांझी के पहले भी कई लोगों ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और अब भी कई लोग हैं जो महागठबंधन से भागने वाले हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। और अब देखे चिराग पासवान ने कहा कि जिसने आस्था दिखाई नीतीश कुमार पर, नीतीश ने उसे हमेशा धोखा देने का काम किया। संतोष सुमन के इस्तीफे पर चिराग पासवान ने कहा कि उसका नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब भी किसी ने आस्था दिखाई वहां से उसे निराशा और धोखा ही हाथ लगा है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। नीतीश कुमार दलित, पिछड़ा और वंचित समाज से आने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले समय में सभी नीतीश का साथ छोड़कर चले जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चिराग पासवान ने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हैं, लेकिन उनके पैरों तले अब जमीन खिसकते जा रही है। बिहार के शिक्षण संस्थानों में बनेंगे शिक्षक और कर्मियों के लिए आवास, यानी बिहार के शिक्षक और कर्मी जहां पढ़ा रहे हैं वहीं रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं, जिससे आने जाने का समय भी बचेगा और बच्चों को ठीक से पढ़ा भी सकेंगे। देखिए, शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग के सहायक प्राध्यापकों, व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान ये निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि बाहर से आएंगे तो पढ़ाने में परेशानी होगी, इसलिए जहां उसी शिक्षण संस्थान में शिक्षकों और कर्मियों के रहने के लिए आवास बना दिया जाए।